अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर का जो भी लिंक आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, तो इस तरह की आपको स्क्रीन नज़र आएगी। इस स्क्रीन के अंदर ये जो सब पहली स्क्रीन है, ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे टोटल आपने कितनी ख़रीद की है, टोटल परचेज़, टोटल सेल्स कितनी की हैं, आपने जो चीज़ें खरीदी हैं उनके कितनी पेमेंट्स आपने अभी देनी है, यानी जो आपने देनी है। इसी तरह जिन्होंने आपको पेमेंट्स देनी है, कुछ दे दी हैं, कुछ ड्यू हैं लोगों के पास, तो वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। इसी तरह आपके स्टोर के जितने एक्सपेंस हैं, वो तमाम यहाँ पे आपको टोटल शो हो रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें आप डेट बाय डेट निकाल सकते हैं कि कल की देखना चाहता हूँ, कल मेरी कितनी परचेज़ हुई थी, सेल हुई थी, लास्ट 7 डेज़ की, आखिरी 30 दिन की, इस महीने की, पिछले माह की, पिछले साल की, या अपनी कस्टम रेंज बताते हैं कि 7 तारीख से 7 तारीख तक मुझे निकालना है, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर है ऊपर, यहीं पर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अलग से कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। पीओएस का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इसी तरह आप ये एक बटन दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको टोटल आज कितना प्रॉफ़िट हुआ है, ये आपकी डेट शो हो रही है। साथ में आप यहाँ से अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर जाके पासवर्ड वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफ़िकेशंस हैं, नोटिफ़िकेशंस में वो आपको बताता है कि कौन-सी चीज़ रह गई है या कितना प्रॉफ़िट आपको आज हो चुका है। नीचे आएँगे तो एक ग्राफ आपको शो हो रहा होगा जो आपको बता रहा है कि आखिरी 30 दिन में आपकी टोटल सेल कितनी हुई है, कौन-सी चीज़ आपकी सेल हुई है और कितनी हो चुकी हुई है। निचला ग्राफ आपको बता रहा होगा कि इस साल जो आपका जनवरी से लेकर जनवरी दिसंबर 2021 तक जो भी साल था आपका, उस साल आपकी कितनी सेल हुई है। इसके अलावा आपके पास ये एक रिपोर्ट शो हो रही होगी जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि किस कस्टमर ने आपकी पेमेंट्स देनी है, इनवॉइस का नंबर होगा, क्या अमाउंट है, उससे ले ली है, इधर एक्शंस होंगे। अगर ले लिया है तो यहीं से आप उसको डन कर सकते हैं, ये पूरी आपको रिपोर्ट शो हो रही होगी। इसी तरह परचेज़ेज़ की हैं, जो चीज़ें आपने खरीदी हैं, तो वो भी डैशबोर्ड के ऊपर होम स्क्रीन पर आपको शो हो रही होंगी कि किस सप्लायर से आपने वो चीज़ खरीदी है, उसका रेफ़रेंस नंबर क्या है, कितनी अमाउंट है। इसी तरह अगर आपके पास मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है जिसकी आप स्टॉक की लिमिट लगाते हैं कि अगर ये चीज़ 5 रह जाए तो मुझे अलर्ट दे दे कि मेरे स्टोर के अंदर ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट। तो वो चीज़ जैसे ही ख़त्म होने वाली होगी तो वो वहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट शो कर देगा कि करंटली स्टॉक में 5 पड़ी हुई हैं, 6 पड़ी हुई हैं, 7 पड़ी हुई हैं, जितनी भी पड़ी हैं। मिसाल के तौर पर शैम्पू है, 5 बोतलें पड़ी हैं, 6 बोतलें पड़ी हैं, वो सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसी इसके साथ आपके पास जितनी भी सेल्स के ऑर्डर आते हैं, उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। मिसाल के तौर पर आपको कोई कॉल करता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, आप ऑर्डर लिख लेते हैं उसका और उस ऑर्डर को अगर आपने शिपमेंट नहीं की, उसकी भेजा नहीं है, तो वो पेंडिंग के अंदर आ रहा होगा। अगर भेज दिया है, तो उसका शिपिंग का स्टेटस होगा कि हो गया हुआ है, साथ में उसकी पेमेंट स्टेटस है कि उसने पैसे आपको दे दिए, नहीं दिए, ठीक है? साथ में आप देख सकते हैं कि इन रिपोर्ट्स के अंदर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शिपमेंट्स हो सकती हैं, तो साथ-साथ सर्चिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि जो रिपोर्ट बनी हुई है इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंटर सारे सपोर्टेड हैं। किसी भी कंपनी का आप इसके साथ लगाएँ और जस्ट प्रिंट करें तो सारी प्रिंट की रिपोर्ट आपको निकाल के दे देगा। तो ये आपके पास सामने जो भी नज़र आ रहा है ये आपका डैशबोर्ड है। अगर मिसाल के तौर पर आप इसको मोबाइल पर चला रहे हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी मोबाइल के ऊपर। 1 मिनट। आपके पास मोबाइल पर कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी। तो मोबाइल पर अगर चला रहे हैं तो ये आपका इस तरह डैशबोर्ड की ये स्क्रीन होगी और ये वही बटन है जो मैंने आपको दिखाए हैं। कंप्यूटर पर चलाएँगे तो ज़्यादा बेस्ट नज़र आएगा क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है। मोबाइल पर भी अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल पर भी ऑनलाइन चला सकते हैं। ये इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये हमारा डैशबोर्ड स्क्रीन है। इसके साथ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ये जितने भी